डरो मत, भय मत खाओ, शोक मत करो, चिंता मत करो। तुम्हारे लिए शरण है और तुमने 4-5 दिन से शरण को प्राप्त किया है। और वही जिनेंद्र देव की शरण, जिनकी शरण में तुम पहुंच गए हो, जिनकी शरण को प्राप्त करने के बाद चिंता नहीं होती है। जैसे बालक माँ की गोद में आ जाता है, अब उसे कोई डर नहीं होता है, वैसे ही तुम अपने परमपिता और अनंत देव की शरण को प्राप्त हो गए हो। अब किसी से मत डरो, किसी से मत डरो, न रोग से डरो, न शोक से डरो, न भय से डरो, न व्याधि से डरो, क्योंकि ये रोग ये शोक अधिक समय रहने वाले नहीं है और ये तुम्हारा कुछ भी अहित करने वाले नहीं है। यदि अहित करने वाला कोई है तुम्हारे अंदर में जो कसायों रूपी जो शत्रु हैं, जो पाप रूपी चोर हैं, जो लुटेरे हैं, वो तुम्हारी हानि करने वाले हैं। तुम्हें सावधान रहना है, तो कसायों से सावधान, व्यक्ति से सावधान है। यहाँ पर व्यक्ति से सावधानी की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को यदि सावधान होने की आवश्यकता है तो कसाय और पापों से सावधान रहने की आवश्यकता है। शरण में जाना है, अशरण से बचना है। और पहले भी कह दिया गया है 4 शरण होती है। आप कहते हो मुझे कोई शरण नहीं है, यहाँ पर एकांत नहीं है, यहाँ पर अनेकांत है, तो आप ये मत कहना माता जी इनका कोई शरण नहीं। निश्चय की अपेक्षा कोई शरण नहीं है, फिर भी अच्छे लोग कहते 4 शरण है। और अनंत शरण को गच्छामि, मैं अनंत की शरण को प्राप्त होता हूँ। और अनंत शरणं गच्छामि, मैं अनंत की शरण में जाता हूँ। सिद्धि शरणं गच्छामि, मैं सिद्ध की शरण में जाता हूँ। साधु शरणं गच्छामि, मैं साधु की शरण में जाता हूँ। और जिन धर्म शरणं गच्छामि, और मैं जिन धर्म की शरण में जाता हूँ। इसलिए आपके लिए 4 शरण है और ये 4 शरण आपको वह प्राप्त कराने वाली है जिसकी प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर आए हैं। इसलिए शरण चाहते हो तो प्राप्त करो। कि कला चिरो बनने का आपने कहा था, मैं उन आप्त देव की शरण को प्राप्त होता हूँ जो राग, द्वेष, भय, शोक, विषाद, निद्रा, शोक, आकुलता, व्याकुलता, इस समस्त दोषों से रहित हैं। उन आप्त देव की शरण को प्राप्त हो गए थे और कह रहे थे, हे भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और आप मेरे परम पिता हैं, मैं आपका अबोध बालक हूँ। कहते मैं अबोध बालक हूँ और आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे आप जैसा बनना है, मुझे आप जैसा बनना है। और मैं सामायिक के द्वारा समाधि की पद्धति सीख रहा हूँ।
और समाधि को सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ अनिवार्य होता है, क्योंकि सामायिक का लक्ष्य समाधि। मरण तो होना है, ये तो निश्चित है। जितने भी जीव बैठे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अपने इन 10 प्राणों का वियोग ना सहना होगा। आत्मा का मरण होता नहीं है। मरण होता है तो 10 प्राणों का, जिसका योग होता है उसी का ही तो वियोग होता है। इस जीव को संयोग हुआ है 10 प्राणों का, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास। ये 10 प्राण होते हैं। और जब इन 10 प्राणों का वियोग होता है तो व्यवहार में कहा जाता है व्यक्ति का मरण हो गया है। वस्तुतः आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा का मरण नहीं होता है। तो यहाँ पर आचार्य वर कहते हैं कि आप शाश्वत हो, क्योंकि कल कहा था शाश्वत शिव शांत अमलांतरंत। तुम शाश्वत हो, एक हो, अजर हो और तुम्हारा वियोग नहीं होना है। तो आचार्य वर यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, अब जब तुम शरण में आ गए हो तो मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि जब किसी की शरण में पहुंचते हैं तो आश्रय भी चाहते हैं, आश्रय चाहते हैं, रुकने का स्थान चाहते हैं, और जैसा वो कहता है वैसा हम किया करते हैं। अब आप जिनेंद्र देव की शरण में पहुंच गए हो तो वो जो कहेंगे वैसा तुम करोगे, सत्य है। अब आचार्य वर कहते हैं जब शरण में आ गए हैं तो मैं परमात्मा ध्यान के बल पर बना, मैं अरहंत ध्यान के बल पर बना हूं, तो मैं भी ध्यान करना होगा, करूं। और अबोध बालक के तो पूछ रहा है प्रभु ध्यान के लिए क्या क्या वस्तु आवश्यकता होती है। मैं आया हूं ध्यान करने और मैं आसन लेकर के आया हूं, मैं चटाई लेकर के आया हूं, संस्तल लेकर के आया हूं, चौकी लेकर के आया हूं, तृण लेकर के आया हूं, कॉपी पेन लेकर के आया हूं। मैं ध्यान करने आया हूं, मैं सब कुछ लेकर के आया हूं, तृण, चौकी, पाटा और अपनी प्रज्ञा को भी लेकर के आया हूं। मैं अपनी प्रज्ञा को भी लेकर के आया हूं। पर आचार्य वर यहाँ पर कह रहे हैं बेटा मैंने ध्यान तो किया है, मैंने ध्यान तो किया है, और मैंने ध्यान में ना तो आसन लाया था, मैं ना मैं पाटा लाया था, ना मैं तृण लाया था, ना मैं फलक लाया था, ना मैं कोई मैट लाया था, मात्र और ना कोई संस्कार। भैया ध्यान करना है, कहाँ करूँ मैं? ध्यान करना है, ध्यान के लिए कोई स्थान होना चाहिए। किस आसन में ध्यान किया जाता है बताओ? आसन भी बता दो, वो कौन सा आसन है जिस आसन में ध्यान होता है, बता दो। वो बोलने पद्मासन, बोलने आए तो पद्मासन, कोई बोलना पद्मासन,
कोई बोला सुखासन, कोई बोल रहा है मंडूकासन, कोई बोला कुटकुटासन, कोई दंडासन, कोई वज्रासन, कोई ज्ञान मुद्रा। देखो सब अपने अपने आसन बता रहे हैं कि इस आसन में ध्यान होता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं आसन के पूर्व आत्मा पर शासन अनिवार्य है। आसन जितना अनिवार्य नहीं है उससे पूर्व शासन होना अनिवार्य है। पहले इंद्रियों को बस में करने का शासन होना चाहिए। कसायों को बस करने के लिए उन पर अनुशासन होना चाहिए। यदि तुमने कसायों को नहीं जीता है, इंद्रियों को नहीं जीता है, तो कोई सा भी आसन लगा लो। अर्ध पद्मासन में बैठने वाले का ध्यान आपकी दृष्टि में हो सकता है, पद्मासन लगाने वाला ध्यान आपकी दृष्टि में कर सकता है, पर गति स्वामी की दृष्टि में वही भी ध्यान का आसन नहीं है। आचीर बन गिरे, पहले कसाए रहित होकर के आसन लगाओ। शासन करो। एक किसका शासन है? महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है और महावीर स्वामी ने अपने आप को बस में किया था, तब उनका शासन चला है। इसलिए तुम पहले अपने आप को चार को बस में कर लो। एक हाथ, एक पैर, भैया चार को बस में करना, एक दाएं को एक बाएं। चार को बस में करने वाले, चार को बस में करने वाले चार घातिया कर्मों का नाश नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने अपनी चतुष्का, कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञानावरण, प्रत्यज्ञानावरण और संचलन, इन चार चतुष्क को बस में कर लिया है। उन्होंने कर्मों को पराजित किया है। तुम ध्यान करने वाले हो, मेरा दोनों हाथ बस में, पैर को बस में कर रखा है। आजय बोल कहते हैं बाहर की स्थिरता, बाहर की स्थिरता से अंतरंग यदि स्थिर हो जाए तो कल्याण हो जाए। पहले अंतरंग स्थिर होना चाहिए, बाद में बाहर में तो हो ही जाओगे। क्योंकि अंदर यदि स्थिरता होगी तो बाहर का आसन भी स्थिर होगा। कहना नहीं पड़ेगा, हाथ सही करके बैठो, आसन बनाओ, क्योंकि अंदर की स्थिरता बाहर में स्थिरता प्राप्त करा ही देती है। देखो अंदर की घड़ी में पानी था तो बाहर में सीजा सीजा दिख रहा है, दिख रहा ना? अंदर में यदि शक्ति है तो बाहर में दिख रही है।
बाद अच्छे लोग कहते हैं आसन लगाओ। आसन सिर्फ लगाना होता है, आसनी लाओ। क्या? आसनी लाओ, बैठने का आसन लाओ। आचार्य बोल कहते उस पर बैठ करके ध्यान नहीं होता है, अपने आप में बैठ करके आत्मानुशासन करो। आपने स्थान पर आसन पर शासन किया है, आचार्य बोल कहते अब आत्मा पर शासन करो। अभी तक स्थान पर शासन हो रहा, ए मेरा स्थान। अच्छी हो गए, आत्मा तुम्हारा स्थान है, तुम इसमें ठहरो, इस स्थान पर बैठो, इसमें आसन लगाओ। ये बाहर का आसन ध्यान में साधक नहीं है, ये आसन तो बाधक ही है। ये आसन तो बाधक ही है। यदि साधक को साध्य की सिद्धि करना है तो बाधक तत्वों से दूर हटना होगा, क्योंकि यदि ये बाधक तत्व रहेंगे, बाधक आसन रहेंगे तो आत्मा में नहीं बैठ पाओगे, साधक नहीं बन पाओगे, क्योंकि बाधक साधक बनने से दूर कर देता है। तो बाधक क्या क्या है? क्रोध बाधक है, मान बाधक है, माया बाधक है और लोभ बाधक है। यदि ये रहेगा तो साधक क्या है, साधन क्या है और साधना मुझी क्या है, उसकी सिद्धि के लिए ये चौकी, ये पाटा, ये पुस्तक, ये सब कुछ छुटने के योग है, इनमें नहीं जाना है, क्योंकि आचार्य भगवान स्पष्ट कह रहे हैं जो साध्य की सिद्धि करता है वो तो अंदर में बैठता है, और अंदर में बैठने वाला बाहर में नहीं दिखता, वो तो मात्र दिखता तो अंदर 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 को दिखता है। और अंदर को दिखने वाले एक दिन अंदर आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो, सृष्टि बदली हुई दिखाई देगी। आपको दृष्टि बदलो, सृष्टि बदली हुई दिखाई देगी। आप सृष्टि को मत बदलें। आप पैर दुख रहे हैं ना, पैर दुख रहे हैं ना, आसन बदल लो। ध्यान कर रहे हैं ना, पैर दुख रहे हैं ना, उपयोग पैर पर जा रहा, आप ये मत कहो नहीं क्या पैर में दर्द है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं बेटा सामायिक कर रहे ना, अपने आसन स्थिर रखा था और तुम उस आसन के कारण तुम्हें विकल्प आ रहा है, बार 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 विकल्प आ रहा है, जिससे तुम अंदर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तुम एक काम करो, दोष लगाना चेंज कर लीजिए। यदि तुम्हारा उपयोग से आसन उपयोग परिवर्तन करने के बाद भी तुम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे, बार बार तुम्हारी देह पर दृष्टि जा रही है, तो एक काम करो, तुम आसन चेंज कर लो, पुनः से स्थिरता ला लोगे। और वस्तुतः जो उत्कृष्ट ध्यान को करने वाले होते हैं, उनकी तो दृष्टि में आता ही नहीं कि पैर को हो
लिया जाए। इसलिए आपको वो विकल्प बार बार आ रहा है तो क्या कीजिए, पर अपना पूरा समय उस विकल्प में मत उलझाइए। एक पल का विकल्प दूर कर दिया तो क्या हुआ, आगे की साधना अच्छी हो जाएगी। 30 मिनट की जो शेष रही है वो भी अच्छी निकल जाएगी। इसलिए आज यदि 30 मिनट बैठ पाओगे तो कल 31 मिनट भी बैठ पाओगे, कल 32 मिनट। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बेटा नहीं बैठ पाते चिंता मत करो, एक दिन में भगवान नहीं बनते, एक दिन में भगवान नहीं बनते हैं, भाव अच्छे रखने पर भगवान बनते हैं। भाव अच्छे रखने वाले भगवान बनते हैं, भाव को बिगाड़ने वाले भगवान नहीं बनते हैं। तो आप और हम पुरुषार्थ तो करो, कहते प्रतिदिन आसन तो लगाओ। वो आसन भी आत्मा पर शासन करने के लिए। इस आसन को लगाने के बाद कितने मिनट तक आप अपनी आत्मा पर शासन कर पाए। यदि आसन पर ध्यान होगा तो आत्मा पर शासन नहीं होगा। इसलिए आचार्य गुण कहते हैं, आप तो आत्मा पर शासन करो। कम से कम 3 मिनट लगाओ। जो एक दिन 1 मिनट का आसन लगाता है और दूसरे दिन 2 मिनट का, तो वो 60 दिन में नियम से 1 घंटे का आसन लगाने वाला हो जाता है। ये पक्की गारंटी है। लोग कहते हैं हम तो बैठ ही नहीं पाते, हम तो बैठ ही नहीं पाते हैं। घर में बैठते हो कि खड़े रहते हो? ठीक है, जो बैठ नहीं पाते उनसे कहते हैं 1 मिनट खड़े होकर के कायम सर्व आसन लगाओ। आसन बाहर का और शासन अंदर में। ये मत देखना आसन लगा करके उस समय देखना बाहुबली स्वामी कायोत्सर्ग आसन में कितने समय तक खड़े रहे। मैं 1 मिनट बाहुबली स्वामी का चिंतन करूंगा और अपनी आत्मा पर शासन करूंगा। दूसरे दिन 2 मिनट का लगाइए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास करने से विद्या सिद्ध होती है। जो अभ्यास नहीं करते उन्हें विद्या की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चीज की सिद्धि करना हो तो अभ्यास अनिवार्य है। एक बार में समय सार बोलना नहीं आता है। समय सार को बोलने के लिए, गाथा को सीखने के लिए 8 दिन लगते हैं। एक गाथा को सीखने के लिए, उच्चारण करने के लिए 8 दिन लगते हैं। आपके जैसे थोड़ी ना सब बुद्धिमान है कि 1 मिनट में सीख जाए। हम जैसे अबुद्धिमान को 8 दिन में एक गाथा सीख पाए, तब कहीं कैसे बंदित्व 50 बार बोलो बंदित्व, तब कहीं वो सब याद रहेगा। हमें तो याद ही नहीं रहता, हमें तो बोलना भी नहीं आता। कैसे नहीं आता? बोलो बंदित्व आएगा कि नहीं? देखो याद हो गया। ये प्रज्ञावान जीव है जिन्हें एक बार में याद हो जाता। जो प्रज्ञावान नहीं, उन्हें नहीं होता और उन्हें बार बार उसको 100 बार बोलना पड़ता। देखो
तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम कितने बार बोला। सबके एक छोटा सा बालक, उसका नामकरण हो गया और उस नाम के लिए जो भी आ रहा उस नाम को पुकारा, सोहम सोहम। सोहम तो सो रहा, उसे पता ही नहीं सोहम किसका नाम है। जब वो छोटा सा बालक बार बार देख रहा है, जितने लोग आ रहे सोहम सोहम सोहम, जब 100 बार बोलते, 1000 बार बोलते, तब वह बालक देखता रहता, फिर सोचता है कि सभी लोग मेरे को ही बोल रहे हैं। और जब वो सोहम सुनता है, फिर वो जान जाता हाँ मेरे को ही बोला है। तो उस बालक ने भी 1000 बार, हो सकता है और अधिक बार माता पिता ने बोला हो, तो उस बालक ने वो सोहम सुना। सत्य है। और तुम कहते हो वो मेरी एक बार भी नहीं सुनता। मेरा बालक मेरी एक बार में नहीं सुनता। तुम बताओ, तुमने अपने माता पिता की कितने बार में सुनी थी? याद करो। तो आखिर उम्र की हुई है ऐसी, जैसे तुमने 1000 बार में माँ की सुनी थी, तो इस जिनवाणी माँ को एक बार में सुनने से गले में उतर जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिनवाणी माँ के तो तुम्हें ही नहीं है, पर तुम्हें समझा नहीं आ रही है तो तुम्हें बार बार सुनना होगा। और जब बार बार सुनोगे तो एक दिन वो भी आएगा कि हाँ माँ ने मेरे से ही कहा है। और कहा आसन ध्यान में, आसन से ध्यान नहीं होता है। ज्ञानी जन तो कसायों पर शासन कर लेते हैं तो ध्यान हो जाता है। कसायों को जीतना ही ध्यान है। यहाँ पर और कोई ध्यान नहीं है, मात्र कसायों को जीतना। जब बता दो कौन कौन कसाई जीता बैठे? जितनी भी बैठे सब कसाई करने वाले बैठे हैं, कसाई शहीद जीत बैठे हैं। इसलिए ध्यान नहीं हो रहा। चीन उनके ध्यान करने के लिए कसायों को जीतना अनिवार्य। कसाई जीतो ध्यान को पाओ। पैसे फेंको, वस्तु पाओ। पैसे डालोगे वस्तु मिलेगी। ऐसे ही आचार्य और कहते हैं तुमने कहा है मुझे ध्यान करना है, बताओ। तो आचार्य और कहते कसाई छोड़ो, कसाई छोड़ो, ध्यान को पाओ। और जिसने कसाई छोड़ी है उसने ध्यान करके अपने आप को पाया है। अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। और इस आत्मा की प्राप्ति कसाईयों को त्यागने से होगी। कसाईयों से सहित होने पर आत्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। कर रहे हैं कसाई, कहते हैं ध्यान करना और कसाई कर बैठे थे। कहते हैं भोजन करना और कसाई कर बैठते हैं। क्योंकि पहले कह चुके हैं कसाई मत करना, नहीं है पसंद मत करो हो जाना, पर कसाई भी मत करो। क्योंकि कसाई तुम्हारा हित कर डालेंगे और जिस कारण से तुम
बहुत दुखी हो, मात्र सुख की प्राप्ति के लिए आए हो और सुख का अनुभव ही न कर पाए, सुख का अनुभव भी ना कर पाए। इसलिए आचार्य वो कह रहे हैं मात्र सुन लो, बहुत सारे चोर, बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं, वो तुम्हें लूट ना ले, कसाई रूपी चोर और कसाई रूपी लुटेरे तुम्हारे अंदर में बैठे हुए हैं और वो तुम्हारे गुणों को नहीं देख पा रहे और तुम कसाई कर रहे हो। ये कौन होता है जो अपने घर में स्थान दे दे? कोई भी नहीं होता कि हमारे घर में कोई आ जाए। इसलिए आपने जिसे अनादि से स्थान दिया है वो आपके पास है, आपकी अवधि में है। आपने कसाई को आज नहीं बनाया, आपके अंदर कसाई अनादिकाल से है और वो कसाई इतनी स्ट्रॉन्ग है, जरा सा निमित्त मिलता है और कसाई की अग्नि भुक जाती है। कपास को जलने के लिए एक चिंगारी बहुत होती है, ऐसे ही कसाई रूपी अग्नि को जलाने के लिए इतना सा निमित्त काफी होता है। तो आप निमित्तों से प्रभावित बिल्कुल ना हो, आप अपने उपादान को मजबूत करें, क्योंकि यहाँ पर मात्र उपादान को मजबूत करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं आप बैठे हो और कोई आकर के आपको पैर की ठोकर लगा दे, कुछ मत कहना। यदि तुमने कह दिया क्या दिखता नहीं है, तेरी आंखें फूटी हुई है, क्या देख करके चलता है, क्या होगा? क्या देख करके चलता है? देखो दिखता नहीं है। उसका उद्देश्य नहीं था कि तुम्हें पैर की ठोकर लगाए, निकल रहा था संभल करके तुम्हें पैर की ठोकर लगे। वो कह रहा था सॉरी, वो कह रहा था भैया सॉरी, गलती हुई, पैर लग गया, उसने तुम्हारे चरण छू लिए। अब तुम्हारा काम है कि तुम उसके ऊपर क्षमा का नील वर्षा करो। कसाइयों की अग्नि बंद कर दो। आग लगती है, यदि कोई व्यक्ति नील डाल देता है तो आग भी बुझ जाती है, लेकिन तुम कैसे यादों को कोई क्षमा का नील डाले और तुम्हारी अग्नि ना बुझे? फिर तो तुमसे अच्छी वो है एक इंद्री कि इसके ऊपर भी जल डाला जाए तो वो भी बुझ जाती है, और ये व्यक्ति पंचेंद्रियों करके कसाई की अग्नि और करता जाता है। तुझे समझ नहीं है क्या सीखा तुझने? आचार्य भगवान स्पष्ट कह रहे हैं यदि सामयिक पाठ पढ़ रहे हो तो समता आनी चाहिए, सहनशीलता आनी चाहिए। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, हो सकता कोई दूध का कलश लिए और आपके ऊपर गिर जाए, सब कुछ संभव है। पर तुम क्रोध मत करो, तुम मात्र उसे उठा नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, उसे गिराओ मत। तुम ऊपर नहीं उठा सकते हो तो गिराओ मत। पूज्य गुरुदेव कहते हैं दुनिया में गिरे हुए को उठाने वाले बहुत कम हैं और जो उठे हुए हैं उनको गिराने वाले बहुत अधिक हैं। और हमें सामायिक पाठ से वो सीखना है कि जो गिरे हुए हैं उनको उठाना है, और उन्हें इतना उठाना है कि वह द्वारा न गिर जाए। हम सब संसार समुद्र में गिरे हुए हैं और हमारे लिए उठाने वाले कोई हैं तो आचार्य भगवान है।
जो गुरुजन आते हैं अपने व्यवहार के हाथ के द्वारा, वात्सल्य की डोर के द्वारा व्यक्ति का हाथ पकड़ करके संसार सत्य से खड़ा कर देते हैं। और जब वही गुरुदेव निश्चय नाय का हाथ का सहारा देते हैं तो भूमि से उठा करके पंचम भूमि अष्टम भूमि को प्राप्त करा देते हैं। इसलिए यदि कोई जगत में है उठाने वाला तो नमो लोगे सब सामने चिन्वानी बोलती नहीं है। मात्र गुरुदेव आते हैं और हाथ का सहारा देते हैं, वो तुम्हें उठा देते हैं। तुम्हारा मन टूटा होता है तो तुम्हारे मन को संभाल देते हैं और कहते हैं बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि तुम सामायिक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें सामायिक करने की पद्धति बताते हैं, हम तुम्हारे लिए भगवान बनने की कला सिखलाते हैं और तुम उस कला में एक दिन इतने निपुण होंगे कि एक दिन भगवान अवश्य बन जाओगे। एक दिन का आसन सदा का आसन स्थिर हो जाएगा। तुम बनाओ तो सही, तुम स्वीकार तो करो। यदि तुम स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें कौन बना पाएगा। इसलिए तुमने हृदय में जगह दी है तो उन्होंने चरणों में जगह दी है। तुम हृदय में बिठा लो, फिर वो तुम्हें चरणों में बुलाएंगे और चरणों में बिठा करके तुम्हें वो उपदेश भी देंगे कि एक दिन तुम्हें यहाँ से ऊपर तक ले जाएंगे और तुम्हें साथ ले जाएंगे। तो ये सामायिक पाठ यही सिखलाता है किस किस क्रम से पहले तो हृदय में बैठाओ, फिर उनकी शरण में जाओ, फिर शरण में जाकर के चरणों में बैठ करके ध्यान की कला सीखो। ध्यान की कला सीखने के बाद समाधि की कला सीखो, कैसे समाधि करना है, कैसे परिणाम रखना है। यह सब कला माता पिता नहीं सिखा सकते हैं। ये सब जीने की कला और मरने की कला। यदि जीवन जीने की कला सीखना है तो मूलाचार पढ़ो, श्राप का चार पढ़ो, और यदि मरने की कला सीखना हो तो भगवती आराधना और मरण कंडिका पढ़ो। भारत के सभी दर्शन, मात्र सभी दर्शनों में जीने की कला, जीवन जीना तो कैसे जीना, यही कला सिखाई जाती है। लेकिन एक दर्शन अद्भुत ऐसा भी है जहाँ पर मरने की कला सिखाई जाती है, तो वो है जैन दर्शन, वो है स्याद्वाद दर्शन, जिसमें मरने की कला। जाना है तो कैसे जाना, मरना है तो कैसे मरना, क्योंकि सामायिक भी जीवन जीने और मरने की कला सिखा रही है। पहले जीवन जीने में कह दिया चारों शत्रुओं को नष्ट कर, सत्वेश में गुरु शुक्र दृष्टि कृपा सभी जीवन मित्रता का बराबर। इसलिए अब जीवन जीने की कला सीख ली है। अब सीखते सीखते आधा जीवन निकल गया, क्योंकि यदि आधा स्त्रोत हो गया, यदि आधा स्त्रोत हो गया तो ये समझ के चलिए, क्योंकि अपना श्लोक नंबर चल रहा है 22 नंबर, मात्र 10 और रह गए हैं। तो यहाँ पर वृद्धावस्था आ गई है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अब मरने की कला सीखो। अभी तक जीवन जीने की कला सिखलाई है, अब वृद्धावस्था आ गई है तो ध्यान समाधि की कला सीखने लग जाओ। तो प्रत्येक जो स्त्रोत और जो भी होता है उसमें पूरा जीवन होता है।
आपको बचपना देख लिया, बाल्यकाल निकल गया, युवावस्था निकल गई, अब ये ढलता सूरज है, ढलता सूरज है और अब इसमें ध्यान करके समाधि तक का पल्स चढ़ाना है। तो चले पहले देख लें क्या क्या चाहिए, मेरे को ध्यान करना है और वो समझ में आ नहीं रहा कैसे करो ध्यान। ना संस्तरोस्मा, ना संस्तरोस्मा, ना संस्तरोस्मा, ना प्रणम, ना मेदिनी, विधानतो नो फलिको विनिर्मतः यतो निरस्ताक्ष, यतो निरस्ताक्ष कसाय विपिसः सुधीभिरात्मैव, सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मता। सुधी, सुधी, हे सुधी जनों बोलो ना, बुद्धिमानो, सुधी मीन्स बुद्धिमान, सुधी विरात्मैव, सुधी विरात्मैव। भूख लगाई क्या? ऐसे ही लग रहा है। सुधी विरात्मैव सुनिर्मलो मता, न संस्तरोस्मा न तृणं न मेदिनी, न संस्तरोस्मा न तृणं न मेदिनी, विधानितो नो फलिको विनिर्मतः, विधानतो नो फलिको विनिर्मतः, यतो निरस्ताच्चिकसाय विद्विषः, सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः। एक साथ भोजन करेंगे। न संस्तरोस्मा न तृणं न मेदिनी, विधानितो नो फलिको विनिर्मतः, यतो निरस्ताच्चिकसाय विद्विषः सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः। विधानतः, विधान रूप से अर्थात भेद रूप से, समाधि साधनम, समाधि का साधन, ना संस्तरोस्मा, ना संस्तर है, संस्तर में आसन, विधान रूप से, भेद रूप से समाधि का साधन संस्तर नहीं है, आसन नहीं है। समाधि करना पाटा होना चाहिए 6 फीट का, 3x6 का। आचार्य मन के 3x6 का पाटा समाधि का साधन नहीं है। ना तृणम, तृण घास, घास के तिनके पुंजा, ना समाधि के लिए तृण आवश्यक नहीं है। जब तृण होंगे तभी समाधि होगी। किस पर ले जाएंगे? नहीं है आवश्यकता। समाधि करने वाले को तृण की आवश्यकता नहीं, समाधि करने वाले को आसन की आवश्यकता नहीं। ना मेदिनी, पृथ्वी, पृथ्वी समाधि का साधन
समाधि करना है तो भूमि होना चाहिए। तो आचार्य और कह रहे समाधि के साधक को, समाधि के इच्छुक जीव को पृथ्वी की आवश्यकता नहीं, उसे तो अंतर की आवश्यकता। विनिर्मितः बनना, काष्ठ से बनाया गया फलक आवश्यक है ना। विनिर्मित, निर्मित किया गया फलक तखत समाधि का साधन नहीं है। यतः, क्योंकि सुध भी प्रतिभा, सुधि भी बुद्धिमानों के द्वारा निरस्ताक्ष विदिशः कसाय रूपी शत्रुओं से रहता। कौन से? विषय कसाय रूपी शत्रुओं से रहता। सुनिर्मल, निर्मल आत्मा एव आत्मैव, आत्मा एव आत्मा ही मतः ध्यान का उत्कृष्ट आसन माना गया है। आत्मा को ध्यान का उत्कृष्ट साधन माना गया है। आसन को ध्यान का और समाधि का उत्कृष्ट साधन नहीं माना गया। आत्मा भाव बनाओ, मात्र समाधि के भाव होना चाहिए। अंदर की आत्मा तैयार होना चाहिए, बाहर की तैयारी नहीं। समाधि के लिए तैयारी चल रही है, अंदर की तैयारी करो। आचार्य भगवान यहाँ पर भावार्थ में कह रहे हैं ध्यान का आसन न तो संस्तर है, न तृण है, तृण से चटाई, न तृण है, न पाषाण का तखत है। पाषाण में शिलाखंड नहीं है। पाषाण समझ रहे? पत्थर आदि। ना भूमि है और ना काष्ठ का फलक, तखत, चौकी, पाटा, किंतु जिसके अंदर से विषय कसाय रूपी शत्रु दूर हो गए हैं, ऐसी निर्मल आत्मा को ज्ञानी जनों ने ध्यान का आसन माना है। कैसी निर्मल? इन सब से विषय कसायों से रहित आत्मा को ज्ञानी जनों ने, आचार्य भगवंतों ने आत्मा को निर्मल ध्यान का आसन माना है। ये सब आसन कुछ भी नहीं करने वाले, आप तो मात्र आत्मा को तैयार रखो, आसन को तैयार नहीं। आसन की तैयारी नहीं, आत्मा की तैयारी होना चाहिए। समाधि के लिए आसन की तैयारी नहीं, अंतर आत्मा से तैयारी होना चाहिए। भावों की तैयारी आपकी सबसे बड़ी तैयारी है। इसलिए हम सभी सामायिक के साथ अपनी समाधि की तैयारी, अपने जीवन की तैयारी अच्छी करें और हम सभी उस उत्कृष्ट पंडिता मरण को प्राप्त करेंगे, क्योंकि पंडित मरण अरहंता सा मरण हो मेरा, वह समाधि वर दो मेरा अंतिम मरण समाधि। तेरे दर पर हो, मांगो तो वो मांगो जो मिल जाए, मांगो तो अरहंता सा मरण, पंडित सा मरण, और आप समता को धारण करें, विशुद्धि को बढ़ाएं। ओम नमः। खड़े हो जाए।